नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां कलोकानां यद्विद्यादर्शनाय बोलिए देवानुदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्रीमंदर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री आद्यासागर जी महाराज की आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। धर्मजों दान की बात त्याग की बात यहाँ हो रही थी। सब लोग कोई ना कोई रास्ता देख रहे थे कि दान का कोई तरीका हमें मिल जाए। एक आरती दो आरती चलती जा रही थी, शास्त्र दान और भी कई चीजें। अभी तो मंडल के कलश सबकी भावना लगी है। 8-9 दिन से होने वाले मंगलमय अनुष्ठान से पवित्र ये मंगल कलश हमें मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। ऐसी विशेष भावनाएं, त्याग की भावना है। दान देने से कभी किसी की कम नहीं हो। दुगुना तिगुना तो ठीक है, 100,000 गुना तो ठीक है, लाख करोड़ गुना क्या कितना मिलता है जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, दे नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उसके पहले ही खजाना भर जाता है। पुण्य हमेशा बढ़ाता ही है, कभी घाटे में नहीं डालता है। चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त हो जाती है। क्षितिगत में वट बीजम रूप श्लोक में एक उदाहरण दिया है कि वट का जो वृक्ष है कितना बड़ा होता है, कितने उसमें पत्ते, कितनी छाया, कितनी विशालता, कितने फल, कितने बीज। एक छोटा सा बीज राई के दाने से भी छोटा सा, खस के दाने के बराबर सा, वह अगर योग भूमि में वपन किया जाए, योग खाद पानी मिलता है, ऐसा पनपता है, ऐसा बड़ा होता है, इतनी विशाल काया को लेके खड़ा होता है। इतने से छोटे बीज में इतनी बड़ी शक्ति। ऐसे ही छोटा सा दान अच्छे स्थान में लग जाए और विशेष महापर्व चल रहा हो, विशेष अतिशयकारी अनुष्ठान हो रहा हो, विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ हो और वहाँ ये लग गया तो कहना ही क्या है। ये इंद्र जैसी संपदा कि चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे वैभव को फलेगा, केवल श्रद्धा की बात है। आपको इस पंचम काल की बात बता दे। आपने एक पिसनहारी मरिया का नाम सुना है, देखा भी है। प्रवेश करते ही एक द्वार पर एक बुढ़िया चक्की चलाती ही नजर आती है। उसका स्टैच्यू जो बना है वह हमें बता रहा है
कि वह जब बहुत ही गरीब अवस्था में चक्की चलाकर आटा बना करके अपनी आजीविका चलाती थी, झोपड़ी में रहती थी, और उसने संकल्प किया था कि मैं एक रोटी कम खा लूंगी, मैं अपना पैसा बचाऊंगी। और एक उसने मिट्टी की कुंडी डबोलिया बना रखी थी, उसमें वह डालती जाती थी, सिक्के डालती थी, जोड़ती थी, और भावना थी कि ये छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, इसके ऊपर अगर एक मड़िया बन जाए, प्रभु की एक मड़िया बन जाए, हम दर्शन करेंगे जिनेन्द्र प्रभु का। हम ही क्या, पूरे नगर क्या, सब जगह के लोग आके दर्शन। तमन्ना थी, उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता भी ठीक नहीं था, फिर भी उसकी भावना थी एक मड़िया तो बन जाए, नहीं होगा तो अपने हाथ से हम बना देंगे, कोई मिल गया तो ठीक है, थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाए। वह पैसा एक एक पैसा बचा करके उस डबरिया में डाल, और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे कि एक दिन चोरों की नीयत खराब हो। अरे कोई महलों पर हो, बड़े कोई घर इमारत में कोई चोरी करे, डाका डाले तो अलग बात हो गई, या जो 2 नंबर के काम करने वाले हैं डाकुओं के यहाँ कोई डाकू पहुंच जाए अलग बात है। लेकिन जो पेट का पैसा बचा करके जोड़ रही है, और कितनी उत्कृष्ट भावना है, उसके यहाँ चोर घुस गए, उसकी नींद भी खुल गई, लेकिन उसने कहा क्या ले जाएंगे आज, मेरे यहाँ है क्या, चलो किसी का भी उद्धार हो जाए। और डबरिया हाथ में पड़ गई, उसे इसमें पैसे हैं, ले जाओ। ले गए, कोई बात नहीं, ले गए, और जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, वो भी गरीब है, उनका काम चले, कोई बात, कुछ नहीं बोले। राजा देख लिया, सब कर लिया, उसने कहा कोई बात नहीं, जैसे जोड़े आओ जोड़ते जाएंगे, थोड़े दिन ज्यादा लग जाएंगे, और क्या करना तो है ही मुझे, लेकिन जिंदगी रहते ये काम करो। और भी चोर ले तो गए, लेकिन किसी को रात्रि में नींद नहीं आई, पूरी रात व्यतीत हो गई, और सोचते रहे मैंने क्या कर लिया है, किसके हाँ मैंने डाका डाल दिया, उस गुड़िया का क्या होगा, कल के दिन खाने को है कि नहीं। जैसे कैसे बस मन में भाव आए, रात बीती, नींद नहीं आई, दिन भी ऐसे बीता, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, नींद ही नहीं आ रही है, स्वास्थ्य खराब होने लगा, और वे चोर वहां आ गए। और चोरों ने आकर के उस पैसे के वैसे उसको ला करके, उस पैसे के पात्र को ला करके फिर सौंपा बुढ़िया को, और कहा माँ मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कहाँ चोरी मैंने कर ली जो इतने न्याय धर्म आदि से संपन्न हो, और वहां हम चोरी करें, कितना बड़ा पाप होगा। 3 दिन से नींद नहीं आ रही है माँ, क्षमा कीजिए, आपका पैसा आपके पास है, और हमें ऐसी सद्बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। बुढ़िया ने कहा भैया ये तो चला गया, और मैंने इसका त्याग भी कर दिया, मैं तो ले नहीं सकती, अब मैं करूंगी अपना काम, मैं तो नहीं ले सकती, मैंने त्याग ही कर दिया, तुम अपने पास रखो, वैसे तुम्हारे पास पैसे की कमी है। हाँ कमी है, लेकिन हम ऐसा काम करके कहीं ना कहीं से ले आते हैं, लेकिन आपका काम कैसे चलेगा। बोले बेटा हमारा तो चल जाता है, हम चक्की चला लेते, मेहनत कर लेते हैं, आप महिला होकर के इतना काम कर लेती हो, हम पुरुष होकर कुछ नहीं कर पाते, हम ऐसे गंदे काम करते बैठे हैं, और आप जैसे महान आत्मा का पैसा हमको पचेगा क्या, नींद ही नहीं आई, इसलिए हम वापस देने आए हैं, कोई बड़ा अतिशय हो रहा है, क्या कारण है। बुढ़िया ने कहा बेटा हमने ये पैसा खाने के लिए नहीं इकट्ठा किया है, ये भगवान की मड़िया बनाने के लिए इकट्ठा किया, इसलिए अतिशय हुआ है,
कि तुमको नींद नहीं आई और पैसा जो धर्म में लगना था वो तुम्हें वापस ही आ गया, वो संसार में लग नहीं सकता। इसी उद्देश्य से हमने कमाया है। इस अतिशय को देख करके चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि धन्य हो, इतनी बड़ी शक्ति होती है धर्मात्माओं में, हमें भी कुछ करना चाहिए। बुढ़िया से कहा कि मुझे भी कोई मार्ग बता दो, रास्ता बता दो, हम ऐसा काम करते हैं, कैसे हमारा उद्धार होगा। बुढ़िया ने कहा बेटा मैंने तो इसे छोड़ ही दिया है, अब तुम सब बांट लो, तो इसके द्वारा अपनी आजीविका करो। नहीं माँ, हम नहीं लेंगे, आपने बहुत मेहनत से कमाया है, पेट का पैसा बचाया है, नहीं लेंगे, ये हमको बचने वाला नहीं है। बेटा हम अब तुमको चोरी का नहीं दे रहे हैं, अब हम अपनी ओर से दे रहे हैं। बस नहीं माँ, तो ठीक है हम ले लेते हैं इसको, इस शर्त पर लेते हैं कि तुम आज से चोरी करना छोड़ो। ये कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम बताएंगे रास्ता। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम त्याग कर देते हैं। और चारों चोरों ने त्याग कर दिया, चोरी का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद देखो बुढ़िया ने कहा अब हम तुमको इनाम दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं। चारों में बांट दिया पैसा और कहा जाओ बेटा तुम इससे अपनी आजीविका करो, कुछ वस्तु खरीद करके बाजार में बेचो, कपड़ा वगैरह कोई भी चीज। और वास्तव में उन्होंने वही काम किया और इतना अच्छा धन आया, इतना अच्छा धन आया कि उनका बढ़ता ही चला गया। और थोड़े दिनों में कहा कि हम तो अब व्यापारी बन गए माँ, आपकी कृपा से, अब बताओ क्या करना है, क्या दान देना है। बुढ़िया ने कहा बस वही मेरी भावना है, पैसा तो जोड़ रही हूँ, तुम क्या करना चाहते हो। अब माँ आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, हम लगाएंगे और हम बढ़िया बनाएंगे। और जब बुढ़िया ने वो प्रारंभ किया काम, तो उन चोरों ने आकर के अपने हाथ से काम करवाया और अपना धन भी लगा करके तो बनवाई, लेकिन चोरों ने भी अपनी सहायता करके उस बढ़िया को बनाया। आज भी ऊपर बनी हुई है, अपन सड़कें जाते हैं ऊपर बाएं हाथ साइड में बनी हुई है, वही सबसे पुरानी है ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ ये तो जानते हैं महाराज, पदम कहीं पढ़े हैं जी। डॉक्टर पन्नालाल साहब कचारी पंडित जी पढ़ाते थे और गुरुकुल प्रारंभ हुआ था। हम लोगों की वजह से गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके प्रारंभ हुआ करीब 86-87 के समय पुणे। तो कई ब्रह्मचारी पढ़ रहे थे, उसके बाद इनका नंबर भी लगा। इनने बार बार देखा है ऊपर जाके पद्मपुर भगवान का मंदिर बना है, तो वहाँ जो है आज इतने सारे मंदिर बन गए, 24 बन गई, बाहुबली भगवान और सब नीचे भी मंदिर और नंदीश्वर और कितने मंदिर बन गए, 50 मंदिर बन गए। गुरु महाराज जी के चातुर्मास हो गए, पंचगणक हो गए, दीक्षाएं हो गई और कितने कार्य वहां पर हुए हैं। बहुत पुण्य कमाया। अनेक व्रती ब्रह्मचारी बहने पंडित वहां से बन करके, बड़े बड़े ऑफिसर भी वहां रह करके बन करके आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मड़िया जी का नाम कर रहे हैं। तो देखो दान में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ऐसे हमें भी करना चाहिए ऐसा दान। इतने आभरण पहनते हो, इतने परिग्रह से लदे रहते हो और हम एक एक थोड़ा सा भी छोड़े नहीं और ये काम ना करें तो कैसे काम बनेगा। आज इस मंदिर में आवश्यकता है, हमने जाना इसलिए विधान हुआ। आवश्यकता है, आप जहाँ बैठे हो इस जगह की भी आवश्यकता है। आगे बड़े बड़े मुनि संघ आएंगे, आदिका संघ आएंगे, सबको नजदीक स्थान चाहिए, आपको भी धर्म ध्यान करने का स्थान चाहिए। वर्षा होती है, कहाँ बैठोगे विशाल संघ के साथ, तो ये सब चीजें हमें चाहिए है। तो इसके लिए हो रहा है और आपका धन बहुत अच्छी जगह लगने वाला है। देखो त्याग करते हैं तो जीवन कितना महान बनता है। आप देखिए भरत चक्रवर्ती जब भगवान आदिनाथ के समोषण में पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से भगवान की उपासना की। उनको संदेशा मिला था, दूत आए थे स्वामी की जय हो, स्वामी की जय हो करते हुए। एक दूत आया, पूछा क्या बात हुई, बोला
आज साल में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, बड़ी खुशी की बात। बहुत वैभव दिया, विदा किया। थोड़ी देर में दूसरा दूत आ गया, स्वामी की जो, स्वामी के जो, क्या बात है? बोला चेतन रत्न उत्पन्न हुआ है प्रसूति गृह में, बहुत बड़ी अच्छी बात है। खुशियों से धन बांट दिया, बाजे बजे। और थोड़ी देर बाद और अब तो देवता भी आ गए दूत के रूप में, स्वामी की जो, स्वामी की जो, क्या बात है? बोले अरे आपके पिता कहलाने वाले प्रथम तीर्थंकर जो तपस्या में लीन थे जंगल में, आज इन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और विशाल समोसन सब गया रत्नमय मणिमय कुबेर ने अपना भंडार खोल दिया है इंद्र की आज्ञा से। बस तुरंत खड़े हो गए, 10 कदम जा गया, आगे जाकर नमस्कार किया। चलो सब लोग पहले, चक्र रत्न तो जड़ है, बाद में देखेंगे। पुत्र रत्न तो होते ही रहते हैं, चेतन रत्न देख लेंगे। अब उनको कोई सूतक पातक नहीं लगता है, राजा है, होते ही रहते, कोई ना कोई जाना आना चलता ही रहता है। सब लोगों ने रत्नमय थाल सजाए और पहुंच गए समूह शरण। और वहां पहुंचने के बाद प्रभु की प्रदक्षिणा लगाई और प्रथम पूजा की, किनिक्षिक दान दिया, सारे भंडार खोल दिए और ऐसा कल्पद्रुम विधान रचाया, जो चाहो मुंह मांगा मिलता था वहां सब कुछ। ऐसा महान हुआ, स्तुतियां पड़ी, भक्तियां पड़ी, प्रश्न हुए, ऐसे बार बार जाते थे। श्रावक श्रेष्ठी थे, वेदी नरेंद्र हैं, मनुष्यों के इंद्र कहलाते हैं, सभा में सबसे पहले बैठे थे। और एक बार प्रश्न किया कि भगवान मुझे एक बात बताइए, चक्रवर्ती के यहाँ कोई कमी नहीं रहती है, सारे लोग संपन्न और सांगोपांग होते हैं, हमारे ऐसे पुत्र जन्मे जो कि एक नहीं 923 है। 96,000 रानी 923 की बड़ी बात नहीं। 923 पुत्र जन्मे और ये बोले ही नहीं, जन्म से ही नहीं बोले, ना हमसे क्या माँ से भी नहीं बोले, जवान हो गए। भगवान क्या चक्रवर्ती के कुल परिवार में से गूंगे होते हैं? गणगढ़ परमेश जी ने कहा सुनो, ये गूंगे नहीं है, ये तुमसे नहीं बोले, माँ से नहीं बोले, यहाँ बोलेंगे, हमसे बोलेंगे, भगवान से बोलेंगे। बोले कैसे? देखो बोलेंगे, ये गूंगे नहीं है, ये संसार से उदासीन है। देखते देखते खड़े हो गए और बोलने लगे, हे प्रभु मेरा कल्याण हो, मैंने अनादि काल से ऐसे महादुख सहे हैं, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करके हम आ रहे हैं और इस पर्याय में जन्म हुआ। अब ऐसे दुख मुझे ना मिले, वे निगोद के दुख हम नहीं सहना चाहते हैं। कहते हैं कि करीब 2000 सालों पर बीत जाए, अगर मानव कोई कल्याण ना कर पाते तो निगोद में जाना ही पड़ता, हर एक आत्मा को जाना पड़ता है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता, जो आलू प्याज में जो जीव होते हैं ऐसे हमको बनना पड़ता है। कितने छोटे जीव होते हैं, एक सुई की नोक के बराबर भाग में इतने जीव होते हैं कि भ्रमर के बराबर हो जाए तो लोक में नहीं बनेंगे, इतने जीव हैं। लोग तो स्वाहा कर जाते हैं, बताइए कितने जीव होते हैं। और आचार्य कुंद कहते हैं ऐसा करोगे तो बार बार निगोद जाना ही पड़ेगा। तो कहा कि ये दुख हमको नहीं सहना प्रभु, अब हमारा कल्याण हो, हम दीक्षा लेना चाहते हैं। और सबने वस्त्राभूषण फेंक दिए और मुनि बन गए। भगवान की वाणी सुन करके वे आत्मा में ली। देखिए कितना महान कार्य हुआ। चक्रवर्ती दांतों तले गोली दबा के रह गया, ये क्या बात है, हमारे पुत्र हमसे नहीं बोले। तब कहा कि देखो ये महादुख सहते सहते उदासीन हो गए थे, किसी से बोलने की इच्छा नहीं थी, जो मिल गया खा लिया, कुछ भी ये नहीं कि अपनी कोई चूज कर लो कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं उनकी इच्छा, जो मिल गया वो खा लिया, मिल गया। चक्रवर्ती का महल है, वहां तो 56 प्रकार के पकवान सब बनते ही रहते हैं। और चल रहे थे जीवन में, बस यही था कि बस एक उम्र हो जाए और हम यहाँ से निकल जाए, तपस्या करें। और उन्होंने वो काम करके दिखा दिया। अगर हम घर में बोलेंगे तो हमसे मोह हो जाएगा, राग हो जाएगा माताओं का, पिता का, इसलिए वे बोले नहीं, शांत रहे कि हमें बोलना ही नहीं, जिससे किसी का राग मोह हमसे ना हो। बाद में भगवान से बोले। ऐसे वे विवर्धन आदि पुत्र थे, 923 पुत्र थे। कैसे त्याग कर दिया उन्होंने, देखो आप, ना कोई राज्य किया, ना कुछ किया,
एक क्षण में त्याग हो गया, समूषण में दर्शन किया और त्याग कर दिया। तुम इतने दिन से समूषण में बैठे हो, ऊपर आके बैठे हो, फिर भी नहीं हो पा रहा है, कैसे काम बनेगा? विचार करो कितनी बड़ी महिमा है। और भी आपको बताना चाहते हैं कि त्याग करने में देर नहीं है। अपना कब कर्म का क्षयोक्षम बढ़ जाए और जिसमें बढ़ जाए उसमें लाख बाधाएं हों तो भी कोई रोक नहीं सकता। वज्र के दरवाजे भी टूट जाएंगे। ध्यान रखना, इतनी बड़ी महिमा त्याग की होती है। पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे आदिनाथ प्रभु ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की बात कही। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, फिर अर्थ, काम पुरुषार्थ, फिर मोक्ष पुरुषार्थ। आप लोगों से बोलते हैं, लेकिन दो पुरुषार्थों से काम चल सकता है। किसी ने मां धर्म पुरुषार्थ किया हो, अर्थ घर की कमाई, काम पुरुषार्थ शादी करके संतान की उत्पत्ति ना भी की हो तो चलता है, और मोक्ष पुरुषार्थ। देखो जवानी में दीक्षा ले लेते हैं, धर्म पुरुषार्थ करते हैं, कुछ नियम संयम पालते हैं और सीधे सीधे दीक्षा ले लेते हैं तो मोक्ष पुरुषार्थ से मिलता है। न धन की कमाई करते हैं, न काम पुरुषार्थ करते हैं, दो से भी काम चल जाता है। और कोई लोग अर्थ पुरुषार्थ भी करते हैं, काम पुरुषार्थ भी करते हैं। क्योंकि दीक्षा नहीं ले पाए तो कम से कम संतानों की उत्पत्ति होगी तो जैन धर्म की परंपरा चलेगी। जैन कहाँ से लाएंगे? कहीं फैक्ट्री में बनते क्या? कहाँ से लाएंगे? यार एक एक घर में सब भैया होते थे, 10, 11, 12 संतानें होती थी। हमने कहा 923 और अभी हम कहने वाले 60,000 अभी कहने वाले। विचार तो करो, इतना पुरुषार्थ करते थे वे। जैन धर्म की परंपरा बढ़ती थी, सब भैया होते थे, कहीं झगड़ा हो जाए, एक साथ बाहर आ जाए तो दूसरे घर में हो जाए। अब तो हम दो हमारे दो हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। जैनों की संख्या कम कर रहे। अरे विवाह मत करवाओ, अरे विवाह हुआ है तो संतान होने तो लोग क्यों लगाते? परिवार नियोजन कराने से नपुंसक वेद का बंद होता है, मालूम है? लिखा है साफ, नपुंसक बनते बाद में। तब क्या करें? गलतियां तो हो गई लोगों की। संतान को रोक रहनी चाहिए। गुप्त इंद्रिय का निरोध करने से नपुंसक वेद का बंद होता है, सर्वार सिद्धि मिल जाएगा। हो गई गलतियां तो अब उससे बचने का एक ही उपाय है कि आप समर्थन नहीं करेंगे, ऐसे भाव नहीं लाएंगे और सम्यक दर्शन का नियम ले लेंगे तो फिर वेद परिवर्तन हो जाएगा। जिसे कल दिया था सम्यक दर्शन कर दिया। तो ध्यान रखिए, ऐसी गलती नहीं करना है। संतानें होंगी तो होने तो तुम्हारा क्या जाता है? अरे महाराज जी कौन संभालेगा, कौन बड़ा करेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा? अरे हम लोग तो हैं। अरे भाई उद्यम न करे, संस्कार दो, पाठशाला में पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, थोड़ा बड़ा हो जाए गुरुकुल में भेज दो, प्रतिभा स्तरी में भेज दो, बड़े हो जाएंगे, दीक्षा ले लेंगे, तुम्हारा क्या जा रहा है? अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं। देखो गर्भ में आ नहीं पाते, 6 महीने के पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती, तीर्थंकर इतने संस्कारवान होते, अपना अपना पुण्य पाप लेके आते हैं। कई घरों में तो गरीबी रहती है, अगर पुत्र आ जाए, पुण्यवान हो या कन्या आ जाए तो घर में माल भर जाता है और कितने धनी हो जाते नहीं मालूम। तुम सोचते हमारी से दुकान खुल गई, अरे उस पुत्र की पुण्य से खुल गई, तो मुझे हमारे से गाड़ी आ गई, कभी कार में नहीं बैठे और एक पुत्र आया और कार आ गई घर में, तो उसका पुण्य है ना, वो लेके आ रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है? कमाई होगी उसके पुण्य से। दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, क्या तुम्हारा ही सब पर नाम लिखा हुआ है क्या? वो भी उसका नाम लिखा हुआ है। कभी ये धन आता है घर में और तुम ऐसे बैठे रहोगे तो नहीं आएगा। आने दो संतानों को, बेबी जन्मों जन्मों के पुण्य से एक मनुष्य अवस्था में आना ही एक महान पुण्य है। ये कम है क्या? जन्मों जन्मों के त्याग से कोई मनुष्य बनता है, उनमें से कोई आदि का कोई मुनि बन सकते हैं। आपको क्या पड़ी है? बड़े हो जाएंगे, आप भेज देना संघ में, संस्कार दे दो, बस हो गया। संघ बढ़ेगा, आप कह दो महाराज जी हमारे यहाँ हमारे यहाँ, इतने निवेदन लगे, हम जा ही नहीं पाते, वहां पर मुनियों की कमी है, आदिकाओं की कमी है। अब तुम लोग थोड़ा करोगे पुरुषार्थ तो संख्या बढ़ जाएगी, सब जगह महाराज जी माता जी मिल जाएंगी। तो तुम लोग ऐसा गड़बड़ सड़बड़ मत करो। थोड़ा सा घर में चाहिए, लोग चाहिए, है ना? बीमार होते हुए डॉक्टर भी चाहिए, घर बनाने के इंजीनियर चाहिए, लड़ाई होते हुए वकील चाहिए, किराना दुकान वाला चाहिए, बहुत सारे चाहिए भाई। एक एक दुकान, कपड़े की दुकान, सब 5-7 तो वैसे ही घर में चाहिए, और बाकी एक मुनि और एक आरी का कम से कम तो इतने तो चाहिए नहीं चाहिए? तो तुम लोग रोक लगा देते हो। हम नहीं जानते, गलती करोगे तो फिर फल बुरा मिलेगा।
तो ध्यान रखिए, बोल रहा था आज जैनों की संख्या कम हो गई, हिंदू लोग भी सोच रहे हैं हमारी संख्या भी कम होगी, क्या बात है। कई जगह तो पाबंदी है ही नहीं, यहाँ पाबंदी लगाते थे। अरे गवर्नमेंट लगाए तो लगाए, वहाँ प्रमोशन नहीं दिया। अपन कौन गवर्नमेंट सर्वेंट है, अपन तो व्यापारी है। क्या करना तुम्हारे घर का है, सब हो जाएगा भगवान की कृपा से, कुछ कम नहीं होता है। आप रोक नहीं लगाओ। और अगर नहीं चाहिए संतान तो एक ही मार्ग है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अलावा कोई मार्ग नहीं। दूसरा मार्ग अपनाओगे तो महापाप करोगे, उससे तुमको अच्छा फल मिलने वाला नहीं। तो यही हमारे यहाँ शास्त्रों में जो लिखा है वो बता रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी गलतियां ऐसी हो जाए तो बड़ा बड़ा प्रायश्चित होता है। नहीं किया तो इस जन्म में नहीं जोड़ा तो अगले जन्म में तुमको भी जैन धर्म में आने को नहीं मिलेगा, तुमको भी लोग वंचित कर देंगे जैन धर्म से, और जन्मों जन्मों तक वंचित होना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी की हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं रोकना। रोकना तो संयम से रोकना, ब्रह्मचर्य से रोकना, और कोई मार्ग नहीं है। ये जय। तो ध्यान रखिए। और मैं जो कहने वाला हूं कि देखो, धर्म पुरुषार्थ की बात है। आप बोलो पहले पुरुषार्थ करना चाहिए महाराज जी, धन कमाएंगे तब तो धर्म कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि भैया सुबह से दुकान खोल के बैठ जाओ, मक्खी भगाते रहो, शाम तक ग्राहक भी नहीं आएगा। भोपाल में एक चौराहे पर दुकान है, बोले महाराज जी ग्राहक आता तो है, सीढ़ी तक आता लौट जाता। क्या बात है महाराज? हमने कहा तुम्हारा लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। महाराज जी कैसे क्या होगा? हमने कहा देखो भाई, पुण्य से धर्म आता, दुकान खोलने से नहीं। तुम 6 बजे से दुकान खोलते हो, 8 बजे करो, 10 बजे खोलो ना। मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो, मुनियों के प्रवचन सुनो, की सेवा करो, पुण्य आएगा। जो काम तुम 12 घंटे दुकान खोल के करते हो, हम कहते 2 घंटे में वो काम हो जाएगा। इतना पुण्य तो बरसेगा, लाइन लगी रहेगी, 2-4 ग्राहक नहीं काम हो जाएगा। ये मक्खी भगाने बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कहने का अर्थ है कि पुण्य के बिना नहीं आता। 24 घंटे काम करते हैं, फुटपाथ पर गिट्टी फोड़ते रहते हैं, खून पसीना एक करते हैं, एक बार भी उनको रोटी नसीब नहीं होती है। और एक हलो हलो करता है, उसकी तिजोरी भरती है। ये किसका फल है बताओ? दुकान खोलने का है कि धर्म का है? बिना पुण्य से धन नहीं आता और बिना धर्म के पुण्य नहीं होता। इसलिए पहले धर्म पुरुषार्थ करना, बाद में अर्थ पुरुषार्थ, फिर काम और जो भी। लेकिन मात्र धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ से भी काम चल सकता है। एक चक्रवर्ती हुए हैं, बहुत सुंदर काया वाले, वैसे तो भी महापुरुष होते हैं सुंदरता। देवता भी उनको देखने आते थे गुप्त रूप से कि कैसे हैं ये। उनकी प्रशंसा स्वर्ग में होती थी। और उनकी भी 96,000 रानियां और 60,000 पुत्र हुए। कितने कितने? तुम्हारे 6 भी नहीं है, 0 भी न लग पा रहा। और तो 1000 की बात, 60,000 पुत्र थे। कुरान पढ़ते हो आप लोग? पुत्र थे। और वे बोल रहे हैं अपने पिताजी से, पिताजी पिताजी। ये क्या भैया, क्या बेटा, क्या पिताजी? ऐसे हिला रहे बाहुओं को। इन बाहु में जो बल, इनका क्या प्रयोग है? आपने मुझे जन्म दिया है, क्या करूं मैं, क्या करूं? बेटा कुछ नहीं करना है। 56 प्रकार के भोग हैं, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 नदियां, सब कुछ है। तुम्हें कुछ नहीं करना। 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमन करते हैं। सटखंड हमारा है, भोगो, खूब भोगो। नहीं पिताजी, कितना भोगेंगे, लेकिन बाहुओं का कुछ प्रयोग तो करना। ये बल जो हमें मिला है, चलो बेटा सोचेंगे। नहीं, जल्दी बताना पिताजी, हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हमारी ये भड़कती हैं बाहुओं। ठीक है, विचार बनाया। बोला बेटा देखो, सबको बुलाया। कैलाश पर्वत पर स्वर्णिम जिनालय बनाए थे भरत चक्रवर्ती ने। पंचम काल आएगा, लोगों की नीयत खराब हो जाएगी। जिनालयों को तोड़ तोड़ के उनकी ईंटें अपने घर ले जाएंगे, सोने की ईंटें। बेटा रक्षा करो, तुम कैलाश के चारों ओर ऐसी खाई खोलो और वहां से गंगा को बहा दो, जिससे कोई आगे जाके ऐसा काम ना कर सके। अष्टापद की रक्षा करो। ठीक है पिताजी, बहुत अच्छा काम बताया। चले गए 60,000 पुत्र, वो जाकर के वहां खोदने लगे। अब देखो, अब ये सही पुरुषार्थ नहीं बताया है।
देवों को चिंता हो गई, इतनी बड़ी शक्ति है, ये काम बता दिया, वो काम तो हो ही जाएगा, हो ही गया लगभग। वो पिताजी ने भी इतना काम कर लिया, घर में ही बैठे, जनता का और भी कल्याण होने होगा, थोड़ा मोक्ष पुरुषार्थ तो करना चाहिए। धर्म किया, अर्थ किया, काम किया, 60,000 पैदा कर दिए, अब क्या धर्म में बैठे बैठे कर रहे हैं। इनको भी जगाता हूं मैं, देवता भी बड़े पुरुषार्थशाली होते, थोड़ा झूठ मूठ बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए आकर के समाचार दिया, अरे ये भगवान, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आप कैसे यहाँ पर बैठे हो, चक्रवर्ती कहलाते हो, आपने अपने पुत्रों को ऐसा काम बता दिया, धिक्कार है, आपने कैसा काम बताया। बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से गिरी और सारे पुत्र दब करके, क्या हुआ, मैं क्या बताऊं, अपने मुख से क्या कहूं, मैं तो कह ही नहीं पा रहा हूं, मेरे आंख में तो आंसू आ रहे हैं, आपने ऐसा काम बता दिया। ये क्या हो गया, क्या हो गया, अरे ये 60,000 प्रश्न, 60,000 पुत्र तुम्हारे पूरे के पूरे, अब 60,000 प्रश्न भी हमें याद आ जाते लेकिन किए थे ना, तो 60,000 पुत्र आपके चट्टाने गिरने से दब करके स्वाहा। चलिए, आपने ऐसा कौन सा काम, चक्रवर्तियों को ऐसे काम नहीं बताना चाहिए। अब क्या है, तुरंत एकदम, हे भगवान मैंने ये क्या किया, अच्छे कार्य के लिए भेजा, फिर भी ऐसा हो गया, लेकिन वास्तव में कोई चीज शाश्वत नहीं है। 60,000 पुत्र चले गए, मैं भी चले जाऊं, मैं भी चला जाऊंगा, कितने दिन की ये काया, कितने दिन की उम्र है, एक दिन मैं भी जाने वाला हूं, किसको दुख मनाऊं, किस किस को रोऊं, एक को रोऊं कि 60,000 को रोऊं। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, 2 दिन के मेहमान, श्वास रुकी दफना गया, श्वास रुकी दफना गया। यही होना है। चलो यहां से चलते हैं, बैराग हो गया और जा करके पुत्रों को देखने नहीं गए, क्या देखना है उनके लिए, ये तो सभी का होना है। जंगल में गए, वस्त्राभूषण फेंके, केस लॉन्च किए, ऐसे टीचिंग कर जैसी काया वाले में बूढ़े तो कभी होते नहीं है, और हाथ पर हाथ रख के बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए और आनंद की, अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई, सब भूल गए मोह माया को, हो गई दीक्षा। चलो अब सारे देवता वहां दौड़े, कहां दौड़े, वहां कुछ नहीं हुआ था, पुत्रों के पास, खाई तो खुद गई। अरे भैया आप लोगों को ये काम बता दिया पिताजी ने, ये सब काम बता दिया, जघन्य सा, ये काम तो कोई भी कर लेगा, और आपके पिताजी ने इतना बड़ा काम किया। बोले क्या किया पिताजी ने, आपको वो नहीं बताया, आपको तो ऐसे धोखे में डाल दिया, और स्वयं ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, अपने बाबुओं का बल का प्रयोग उसमें कर रहे हैं, वे त्याग तपस्या में लीन हो गए, मुनि बनकर के ध्यान करने लगे, चलो आपको दिखाता हूँ, चलो चलो चलो। गए, जब देखा पिताजी तो ध्यान में लीन, अरे ये क्या कर दिया, स्वयं ने मुनि दीक्षा ली, सच्चा उपयोग किया बल का, और हमारे लिए काम बता दिया, और राज्य को संभालते रहो, हम नहीं ना संभालने वाले, हमको भी यही पुरुषार्थ करना है, जिस रास्ते हमारे पिता गए हैं उसी रास्ते हमको भी जाना है। और 60,000 पुत्रों ने भी उनकी परिक्रमा लगाई, पूजा की, और उन्हीं के चरणों में सारे वस्त्राभूषण को फेंक करके दीक्षा धारण कर ली, 60,000 मुनि बन गए, धन्यो धन्यो धन्यो। 60,000 और एक पिता तो थे ही। बताइए, ऐसे तेरे महान आत्मा, देर नहीं लगती जब अंदर में पुण्य जगता है, कैसे तुरंत कुछ नहीं सोचा और छोड़ दिया, सच्चा उपयोग किया, मोक्ष पुरुषार्थ में लीन हो गए, ध्यान किया। बंधु, ऐसा त्याग होता है, त्याग करने में क्या देर, जब अंदर में पुण्य का वह प्रताप, वह कर्म का शोभसम होता है, तो सब कुछ हो जाता है। तो बंधु, हमको भी ऐसे ही त्याग करना है। आज तुम लोग भगवान के 1008 नामों का अर्घ चढ़ा रहे हो, बहुत सारे अर्घ हो गए होंगे, अब थोड़े से बाकी होंगे, हमारा समय भी पूरा हो गया है, और आपका ये विधान भी आज पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे कराने वाले हैं, बहुत सक्षम हैं, धैर्यशाली हैं,
सब हिसाब किताब लगा के रखते हैं, किसी को ज़्यादा देर भूखा नहीं रहने देते हैं। और पहले से आज सब पकवानों की व्यवस्था बढ़िया बढ़िया सब कर दी होगी। आप निश्चिंता से बैठिए, आज अंतिम परीक्षा है और ये परीक्षा आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, बहुत ऊंचे ले जाएगी। अगले जीवन में साक्षात तुमको समोषण का दर्शन होगा, स्वर्ग से जाकर के तुम विदेश हेतु जाओगे और साक्षात प्रभु का विधान करोगे, साक्षात 1008 नामों का तुम विधान करोगे कि तुम्हारे अंदर ये पुण्य बहुत बड़ा संचय हो रहा है। तो अंत में यही कहता हूँ कि जीवन को महान बनाने का उपाय यही है कि आप धर्म को अपना मित्र बनाइए। कि दिन कब बीते हैं केवल हम बीत जाते हैं, दिन कब बीते हैं केवल हम बीत जाते हैं। घड़े फूटे भर हों स्वयं रीत जाते हैं, घड़े फूटे भर हों स्वयं रीत जाते हैं। लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, लेकिन जो बना लेते हैं धर्म को अपना मीत, वे जन्म तो छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। तो जन्म तो छोड़िए मृत्यु तक जीत जाते हैं। बोलिए महावीर भगवान की। सरल चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र ने दीक्षा ली, उनका नाम याद रखिए। बोलिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री आर्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। पूज्य आचार्य श्री की अमृत वाणी आप सभी ने प्राप्त की, हम सभी ने। आइएगा चलते हैं। आप दीक्षा की बात कहेंगे तो एक दीक्षा की बात सुना देते हैं। अब कोई ले नहीं ले, बाकी तो हमने तो कराई दी दीक्षा। अगर कोई